आए हुए सभी नौटंकी के कला के प्रेमी भाइयों को हमारी तरफ से नमस्कार। साथियों, आप लोग हमारा परिचय लीजिए। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। ग्राम सभा मीरपुर की रहने वाला हूँ मैं। मेरा ही नाम नेकू राम किसान है। भगवान की कृपा से भगवान ने हमको 2 औलाद दिए हैं। बेटे का नाम अमर है और हमारी बेटी का नाम पूजा है। पूजा के बचपना में हमारे मलकिन का देहांत हो गया। काफी गांव वाले कहे लागन, कहन भैया नेको लड़किन तोहार नान नाना है, आखिर कैसे परवरिश करबा। बहुत सोचे विचारे हम अपने लड़किन के बड़े दूसर महतारी ले आवा। वो दूसर की औरत का नाम बा शोभा रानी। शोभा रानी तो वही बहन अपने साथ में अपन भाई लिया के आई, जेकर नाम बा विशंबर विशैला। भैया सबसे ज्यादा दुख की बात थी बा अमर बेटवा हमार पढ़ाई के वापस आवत रहे। भगवान जौने गाड़ी में बैठ के आवत रहे वो गाड़ी के एक्सीडेंट हो गया। भगवान नाराज हो गए, हमारे बेटवा के दोनों आंख के रोशनी छीन लेहन। हमार ख्याल हमारे बेटवा अमर के ख्याल वही हमार बिटिया पूजा रखा थे। भगवान से मनावत है कि हे भगवान कहूँ से लड़कियां लग जाते, बिटिया के ब्याह कई दे। अब अमर की जिंदगी में का लिखा है मालिक, अब का भगवान ने बता सका थे। बैठ के थोड़ा सा इंतजार करते ही लड़कियां हमारा आवत हुई हमारे लगे। अब देखो बहुत छुरा मारेंगे। थोड़ा और पी लो तो बात करने में मजा आएगा। दिसंबर, तुमको कितनी बार समझाया है ना कि शराब पी के हमारे पास मत आया कर। तू है कि अपनी आदत से बाज नहीं आता है और जब शराब पीता है तभी हमारे पास आता है। तू हमारी बात सुन। क्या करना चाहते हो? इसी में अब भलाई तेरी दारू पी कर यहाँ पर नहीं आना था। कितनी बार समझाया है तुझे
कि शराब पीना बंद कर दे, तेरी भी शादी विवाह कर दो, तू भी अपना जीवन कायदे से बीता। लेकिन तू है हमारी बात को मानता नहीं है, अपनी आदत से बाज नहीं आता है। शादी करोगे? क्या करोगे? हमारी जिंदगी की बर्बादी करोगे? क्या? तुम्हारी जिंदगी की बर्बादी नहीं होगी। नहीं करनी है, नहीं करनी है। जा साले चूल्हे भाड़ में जा। तुम्हारे पास शराब पी के आया हूँ जीजा जी, कुछ खास बात करने के लिए आया हूँ। खास बात? हाँ, कौन सी खास बात? बर्बाद सुनो। सुना साले। बात को मेरे जीजा सुनो गौर से, घर की सारी संपत्ति मेरे नाम कर दीजिए। आधा हिस्सा जो तुमने अरे उम्र को दिए, पूरा हिस्सा मेरे नाम कर दीजिए। आग पाए तुझे साले दूंगा नहीं, जा चला जा इसी में भलाई तेरी, एक पाई तुझे साले दूंगा नहीं, जा चला जा इसी में भलाई। बहुत इनकार खर्च हमारी किए, आज अंजाम इसका बुरा पाओगे। मार कर भेजूंगा तुझको अब बुल के दम, सीधे सुर की साले टकर जाओ। हमारे टुकड़ों में पड़ने वाला साला हमें आग दिखाता है। अबे कितना भी हूं तो मैं तेरे बहन का पति हूं, उसका सुहाग हूं। तू अपने हाथ से अपने बहन का मां का सिंदूर मिटाएगा। से हमेशा अपने बहन के बताए हुए रास्ते पे मैं चला, तो अब तुझको हमारे बताए हुए रास्ते पे चलना होगा। हम तुम्हारी बात कभी नहीं मानेंगे। 1 मिनट का मौका तो दो। क्या क्या हमारे करेगा? दोनों आँख का अंधा है, उसके नाम जमीन से आजाद कर दोगे, उस नदी नाले में कूद कर कहीं मर जाएगा, पूजा की बर्बादी हो जाएगी। हमारे नाम जमीन से आजाद कर दोगे तो एक अच्छा घर बार देख के पूजा की शादी मैं कर दूंगा। तू शादी छोटी करेगा? है, हाँ? ऐसी हालत पे तू हमारे पूजा के विषय में सोच रहा है? अबे तू अपने आप को सोच, जिस रास्ते से तू जाता है लोग रास्ता बदल देते हैं कि साले वो नीचे आ रहा है, अभी बेकार में हमको 2-4 बाद में फंसा लेगा। और तू है कि अपने आप को धुरंधर समझ रहा है। अबे कुत्ता साले, जो तुझे तेरी बात को लोग जब नहीं पसंद करते हैं तो तू हमारी बेटी की भलाई के विषय में सोच रहा है। नहीं तो शायद तुझे मालूम नहीं होगा, जिस रास्ते से मैं गुजरता हूं ना, लोग देखते हैं तो यही कहते हैं विशंभर नाथ विशैला आ रहा है। जो हराम का खाता है और हराम का काम करता है। हराम का काम मैं खिलाता हूँ और किसी को खाता नहीं हो तुम। अबे सुन हमारी बात, हम तुमको एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे, जो कुछ करना है तुझे कर ले जा। तुम नहीं बोल रहे बल्कि तुम्हारी मौत बोल रही है। हम अपनी सारी संपत्ति अपने बेटे अमर के नाम और बेटी पूजा को देंगे, तुझे कुछ भी नहीं देंगे साले, जा। ये क्या करेगा बे? ऐसे से आज से फैसला होकर रहेगा। मेहरा की नहीं हंसता क्यों है साले? अबे ऐसे रख दे, तू शराब के नशे में है। ये है मालिक पन्ना लाल की कटहरी, ये है मालिक पन्ना लाल की कटहरी, इसमें कितनी तीखी धार है। एक ही बार में नेकू राम किसान जीजा जी तेरा बेड़ा। जो हमारी बात को इनकार किया उसके लिए विशंभर विशैला काल बन गया। ऐसे जीजा साले का रिश्ता यहीं से समाप्त हो गया। ये साला मर गया है,
अगर मैं यहाँ रहूंगा कोई मुझे देख लिया तो झाप भी फंस सकता है। मैं शर्त लेता हूँ, देखता हूँ कौन आता है। जो आएगा विशंभरनाथ विशाला की खोपड़ी है, सौ शैतान की खोपड़ी चूर करके खोपड़ी तैयार की गई है, मैं उसी को फंसा दूंगा। बाबूजी, क्या हुआ? जीजा जी की तबीयत खराब हो गई क्या? क्या कर होती है? बाबूजी को ना जाने किसने मार डाला। मेरे जीजा जी को किसी ने मार डाला? किसकी औकात, किसकी ये मजाल कि इस दहलीज पे आकर जीजा जी का खून कर दिया? यहाँ पर कोई है तो नहीं? अरे है, पूछो। हरामजादी तो रोने का ढोंग बनाती है। यहाँ बिल्कुल नहीं, बल्कि तू है तो मारने वाला कोई गैर नहीं, हरामजादी तो है। ये क्या कह रहे मामा? पागल हो गए हो? बड़ा सा तेरे हाथ में मैं देखा अपने नजरों से। मारने के बाद यहाँ से भागना चाहती थी हरामजादी। अरे अगर मैं भाग नहीं चाहती कहे को तो मार आपको डाली क्यों ले। बुलाती मामा? मुझे मालूम है। चुप। आपका दिमाग खराब हो गया है। मुझे मालूम हो गया तो सोची कि मेरा जा रही हूँ अमर अपने भाई भैया को बुलाने। यहाँ है, जा रही हूँ अपने भैया जमीन को बुलाने। साझात के लिए मेरे जीजा जी का खून कर दिया। भाई सभा क्या बात है भैया? बहुत गजब हो गया मेरी अच्छी बहन। क्या गजब हो गया? अरे मेरे जीजा जी का खून हो गया। खून तेरे जीजा जी की लाश है स्वामी। ये सब कैसे हो गया भैया? बहन, मैं किसी काम से बाहर गया था, अचानक जैसे घर के अंदर कदम को रखता हूँ, क्या देखता हूँ कि गणाशा पूजा के हाथ में। यहाँ पर कोई नहीं था, बल्कि पूजा थी। मानने वाला कोई का नहीं, बल्कि उन्हीं की बेटी पूजवा है। पूजवा पूजा ने मार डाला? नहीं। आप जाइए भैया यहाँ से, आप जाइए। क्या बोले पूजवा? सुन मेरी बात। अरे पूजवा, हर जाए तू मुझको बता, क्यों रे पूजवा? हर जाए तू मुझको बता, जान बापू की अपने तू क्यों ले लिया? ऐसा करते हुए सर में अरे नहीं, खून सिंदूर मेरा बना क्यों? क्यों रे अपने बाबू को मार डाली? ऐसी का कौन सी गलती की है तेरे जो तूने जान से मार डाली? बोल हट जाए।
बनाई तेरा इस तरह की न बातें हे मैया कहो इस तरह वो इस तरह की न बातें हे मैया कहो घर में डाला है अपने किसी ने बताया इस तरह की तू ऐसे नहीं बताएगी, तू मेरे मारने से नहीं बताएगी रे। इसी वक्त मैं थाने में फोन करूंगी, वहां से दरोगा जी आएंगे, 2-4 पुलिस वाले आएंगे। जब तेरे ऊपर पुलिस की मार पड़ेगी तब तू